ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं मम्मा के निमित्त जो भोग लगे, जिन भोगों में बाप दादा ने हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ के लिए अंतिम विनाशकारी समय में हलचल वाली परिस्थितियों में अचल अडोल रहकर हम पुरुषार्थ कर सकें, ऊंच पद प्राप्त कर सकें, उसके लिए अनेक विधियां बताई, अनेक इशारे दिए। बाप दादा सदा हम बच्चों को राजा बच्चा कहकर पुकारते, तो बाबा कहते जल्दी से बच्चे बाप समान बन जाएं और सतयुग में ऊंच पद पाएं, जिसके लिए बाबा ने 24 जून 2011 को अव्यक्त वतन से संदेश पहुंचाया। कमजोरियों से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो तब परिवर्तन होगा। तो बाबा ने परिवर्तन की युक्ति बताते हुए कहा, संदेशी जी बोली, आज जब मैं वतन में पहुंची तो जैसे सदा के मुआफिक बाबा पहले दूर से मिलते हुए दूर से दृष्टि लेते लेते हम बाबा के सामने आ जाते हैं और बाबा की बाहों के झूले में समा जाते हैं। ऐसे ही आज भी बाबा की बाहों के झूले में झूल रही थी, तो इतने में क्या देखा, जैसे ही मैं बाबा की बाहों में झूल रही थी तो बाबा गायब हो गया और मम्मा उस जगह आ गई और मैंने अपने को मम्मा की बाहों में झूलते हुए देखा। मैं मम्मा को देख बड़ी खुश हुई। मम्मा के नैनों में भी प्रेम के मोती झलक रहे थे। मैं भी उसमें ही समा गई। मम्मा ने कहा कि तुम किसकी याद में आई हो? मैंने कहा, मम्मा आज तो दिल्ली से आई हूं, तो दिल्ली वालों की और सभी विश्व के ब्राह्मणों की याद ले आई हूं। मम्मा ने कहा, मैंने भी साकार में इतने बच्चे नहीं देखे जितने अभी दिखाई दे रहे हैं। मम्मा के सामने सारे देश विदेश, गांव के काले गोरे सब जो अभी बाबा मम्मा के बच्चे बने हैं, सब प्रकट हो गए। सब आगे पीछे अर्थ चंद्रमा के रूप में खड़े हो कोशिश कर रहे थे। यह कोशिश कर रहे थे कि मम्मा हमें दिखाई दे। फिर मम्मा ने कहा, देखो बच्चे, बाबा ने आपको इतना भाग्यशाली बनाया है जो रोज 4 बजे सवेरे सवेरे बाबा मुझे वतन में इमर्ज करता है। उस समय बाबा के साथ मैं भी आपका भाग्य देख वह बच्चे वह कहती हूँ। फिर मम्मा के साथ बाबा इमर्ज हो गए और बच्चे मर्ज हो गए। बाबा और मम्मा दृष्टि से मिल रहे थे। वो सीन बड़ी अद्भुत थी जो मैं साक्षी होकर देख रही थी। मम्मा के नयनों में स्नेह के आंसू झलक रहे थे। ऐसे मम्मा बाबा का मिलन देखा। फिर बाबा ने कहा, मम्मा अभी आपके साथियों को बुलाता हूँ। बाबा ने हाथ हिलाया और सभी जो एडवांस पार्टी में गए हैं वो सब अर्ध चंद्रमा के रूप में इमर्ज हो गए। भाई कम थे, बहनें और दादियाँ ज़्यादा थीं, तो भाई आगे खड़े हुए और दादियाँ बहनें पीछे थीं। बाबा ने कहा, देखो यह एडवांस में आपके लिए राजधानी बनाने वाले हैं। आप राज्य करेंगे ना, तो कोई बनाने वाला भी चाहिए। यह आपके लिए राजधानी बनाएंगे। तो सभी बाबा मम्मा दोनों को देखकर खुश हो रहे थे। फिर बाबा ने कहा, मम्मा आपको कभी मधुबन के बच्चे याद आते हैं? मम्मा ने कहा, मेरे तो दिल में सभी बच्चे समाये हुए हैं।
जब भी याद करती हूँ तो प्रकट हो जाते हैं, नहीं तो दिल में समाये रहते हैं। फिर बाबा सभी को एक हाल में ले चले। उस हाल में एक सीन बनी हुई थी। उसमें बाबा और मम्मा दोनों का पहले साकार रूप था, फिर फरिश्ता रूप, फिर लक्ष्मी नारायण का रूप था। फिर सभी एडवांस पार्टी वाले इन तीनों रूपों के पीछे लाइन में खड़े हुए थे। हमारी दादी दीदी सबसे आगे लक्ष्मी नारायण के बीच में खड़ी थी। बाबा ने यह रूप दिखला के कहा, अच्छा अभी चलो, बाबा आपको अपने वतन की सैर कराता है। फिर हम दूसरे हाल में गए। वहां चबूतरे बहुत अच्छे चमकीले लाइन में बने हुए थे, वो भी अर्ध चंद्रमा के रूप में थे। बाबा ने कहा, सभी बैठ जाओ। हम सभी चबूतरे पर बैठ गए। मम्मा बाबा सामने के 2 चबूतरों पर बैठ गए। बाबा ने कहा, देखो बच्ची, यह एडवांस पार्टी है और मेरे साकारी बच्चे हैं। जो साकार में हैं वो एडवांस में जाने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बाबा अभी दोनों को इमर्ज करता है। ऐसे कहते बाबा के जो निमित्त विशेष सेवाधारी सर्विसेबल बच्चे हैं पूरे विश्व के, उन्हों को बाबा ने इमर्ज किया। वो भी चबूतरों पर बैठ गए। बाबा ने कहा, देखो यह एडवांस पार्टी वाले हैं और आप एडवांस स्थिति में जाने वाले हो। फिर बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा आज तो सब आपका स्मृति दिवस मना रहे हैं, तो आज आप इन बच्चों को बोलो। फिर मम्मा ने सारी सभा को पहले नजर से निहाल किया। मम्मा की दृष्टि से लग रहा था जैसे एक एक को विशेष वरदान दे रही हैं। फिर मम्मा ने कहा कि सभी के प्रति मेरी एक आस है कि जो एडवांस में बनने वाले हैं उनमें पुरुषार्थी सभी हैं, लेकिन अब आप अभी सारा दिन अपने अंदर वैराग्य वृत्ति की उत्पत्ति करो। कमजोरियों से बेहद का वैराग्य करो। वैराग्य के बाद ही सतयुग में जाएंगे। अभी हम यहाँ और कल वहाँ जाना है। यह स्मृति अभी बढ़ाओ। सभी ने कहा, मम्मा आपका संकल्प हम सभी पूरा कर रहे हैं, अभी और तेज करेंगे। बीच बीच में वैराग्य थोड़ा ढीला हो जाता है। अभी आपने कहा है तो हम सब बेहद के वैरागी और भविष्य के राज्य अधिकारी इस स्टेज में ज्यादा टाइम गुजारेंगे। सभी दादियां, सभी निमित्त भाई बहनों ने मम्मा के आगे कहा, मम्मा हम करके ही दिखलाएंगे। और जो हमारी बड़ी दादी दीदी, चंद्रमणि दादी, शांतामणि दादी, मनोहर दादी आदि गई हैं, उन्होंने भी कहा, मम्मा हम आपके साथ हैं। हमारी भी यही आस है। कब तक हम एडवांस पार्टी में रहेंगे? वैराग्य के बाद ही राज्य मिलेगा। इसलिए मम्मा अभी इनको जल्दी जल्दी से यह पुरुषार्थ करना है। मम्मा ने इशारे से पूछा, ठीक है? सभी ने हाथ हिला के कहा, मम्मा सब ठीक है। फिर उनके बाद बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अभी संसार की हालत देख रहे हो। संसार की हालत तो बिगड़ती ही जा रही है। बिगड़ी हालत को सुधारने वाले तो आप बच्चे ही हो। एडवांस पार्टी वालों ने बाबा मम्मा को कहा कि हम भी बहुत इंतजार कर रहे हैं, हमारा पार्ट भी अब चेंज होना चाहिए। ऐसे तो माँ बाप हमें रिगार्ड देते हैं, पालना हो रही है। हमारे माँ बाप ऐसे समझते हैं कि ये साधारण बच्चे नहीं हैं, अलौकिक बच्चे हैं। हमको इसी नज़र से देखते हैं। मैंने कहा, मम्मा आप कहाँ हो? आपका तो कभी
सुना ही नहीं। मम्मा ने कहा, मेरे को सभी मोहल्ले वाले संबंधी जो भी आते हैं वे सभी शुरू से लेकर समझते हैं कि यह कोई फरिश्ता है। देवी देवता रूप में नहीं देखते, लेकिन उन्हों को मेरी शक्ल में बहुत तेज लगता है। मोहल्ले वाले भी दुख के समय मेरे पास आते हैं और मेरे को देवी समझ के पूछते हैं हम क्या करें। आप हमको कोई 2 शब्द बताओ। अभी भी मैं जहाँ हूँ माँ बाप भी मुझे साधारण रूप में नहीं देखते, अवतार के रूप में देखते हैं। बाकी जो भी माँ बाप के कनेक्शन रिश्तेदार वाले आते हैं तो कोई बड़ा दिन होता है तो समझते हैं कि हम इनके घर में जाएं। आस पास वाले सब इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने ज्ञान तो नहीं सुना। मम्मा कहती, उन्हें मैं ज्ञान तो नहीं सुना सकती, लेकिन मैं सुनाती हूँ कि अपने को दुखी नहीं करो, सुख में रहो। अच्छा, किसी ने 2 मिनट दुख की कोई बात की, लेकिन आप दुखी कितना दिन तक रहते हो, तो आप उनको हाथ जोड़कर ओम शांति कहे उनसे छुट्टी ले लो। मम्मा उनसे ओम शांति कहलाती है। जो भी सामने आता है वह महसूस करता है कि इनकी दृष्टि से शांति मिलती है। कभी भी अशांत होते हैं तो 2 मिनट के लिए दृष्टि से साइलेंस की शक्ति लेकर जाते हैं। इसका कोई प्रोपोगंडा नहीं है, लेकिन आस पास वाले और कनेक्शन वाले आते हैं। मम्मा ने यह अपना सुनाया। बाबा ने कहा, आज मम्मा के दिन पर सभी बच्चे प्रकट हुए हैं। एडवांस पार्टी और साकार दुनिया के सभी बच्चे प्रकट हुए हैं। मम्मा भी बहुत खुश हो रही है कि आप बच्चे आगे बढ़कर स्थापना के कार्य में सहयोगी भी बने हो और राज्य अधिकारी भी बनेंगे। मम्मा ऐसे हाथ करके दृष्टि दे रही थी। सभी बड़े खुश हो रहे थे। मम्मा भी बहुत खुश हो रही थी कि आप बच्चे आगे बढ़कर स्थापना के कार्य में सहयोगी भी बने हो और राज्य अधिकारी भी बनेंगे। मम्मा ऐसे हाथ करके दृष्टि दे रही थी। सभी बड़े खुश हो रहे थे। जिन्होंने साकार में मम्मा को देखा भी नहीं, वो भी बड़े खुश हो रहे थे। सभी वाह मम्मा वाह कह रहे थे। मम्मा भी वाह बच्चे वाह कह रही थी। बाबा ने फिर कहा, मेरे एडवांस पार्टी वाले इंतजार कर रहे हैं आपका। इन्हों का इंतजार आप ही पूर्ण करने वाले हो। मुक्ति का दरवाजा आपको ही खोलना है। आप अभी जल्दी जल्दी तैयार होकर बाबा के साथ मुक्ति धाम का दरवाजा खोलने के निमित्त बनो, तो इन्हों को भी अपना भविष्य मिलेगा और आपको भी अपना भविष्य मिलेगा। फिर बाबा ने एडवांस पार्टी को खास सामने बुलाया, उन्हों को दृष्टि दी। मम्मा साथ में ही थी। बाबा ने सभी को कहा, देखो आपको कितने तरफ से भोग आया है। हर एक ने अपने सेंटर पर भोग लगाया है। कितने आप भाग्यवान हो जो आपकी मम्मा के साथ आप एडवांस पार्टी के लिए सभी ने भोग बनाया है। भोग की थालियां तो इतनी थी जो सारा हाल भर गया था। कल और आज के दोनों दिनों के भोग बाबा ने इमर्ज किए। बाबा ने कहा, मम्मा आप इतने सारे भोग स्वीकार करो भी और कराओ भी। मम्मा ने कहा, इतना सारा कैसे करेंगे। बाबा ने एडवांस पार्टी को कहा, इन सभी थालियों को आप दृष्टि दो। मम्मा और एडवांस पार्टी दोनों ने मिलकर चक्कर लगाकर भोग को दृष्टि दिया। मम्मा ने ORC और मधुबन
दोनों का भोग थोड़ा थोड़ा मुख में डाला, बाकी चक्कर लगा के दृष्टि दी और कहा कि सभी को कहना सबने बहुत स्नेह से भोग बनाया है, तो हमने भी उससे सदा स्नेह से स्वीकार किया है। फिर दादी और दीदी जो सामने सामने बैठी थी उन्हों को भी भोग खिलाया। फिर बाबा ने कहा, अच्छा आज तो चाहो इंडिया में चाहे फॉरेन में, चारों ओर आपका ही नाम बाला है। आज आपके नाम से ही भोग बनाया है। आपके साथी भी एडवांस पार्टी वाले हैं। कोई दादी को ज़्यादा याद करता है, कोई दीदी को याद करते हैं, कोई चंद्रमणि दादी को याद करते हैं, तो उन्होंने भी सभी को याद दी। फिर हम बाबा से मिलके, मम्मा से मिलके साकार वतन में आ गई। अच्छा, तो ये था मम्मा के निमित्त भोग संदेश जो 24 जून 2011 को लगाया गया, जिसमें संदेश दिया गया, कमजोरियों से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, तब परिवर्तन होगा। अच्छा, ओम शांति।